आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस और पर्यटन विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कहा, उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक। मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। और देश में कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में 35 लाख से अधिक लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे अखिल भारतीय कार्यक्रम में 35 फसलों की विशेष किस्म राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम ICAR संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर के नवनिर्मित परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित करेंगे। साथ ही उन्नतशील किसानों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना की शुरुआत से देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी भी। हाँ, कौन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कौन इस विषय के जानकार है, किसके पास पहुंचना चाहिए, नजदीक में कौन है, सारी सुविधाएं इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण ही राशन के साथ साथ प्रशासन भी आम लोगों तक पहुंच सका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक समग्र और समावेशी स्वास्थ्य मॉडल पर काम कर रहा है जो सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आस्था और आध्यात्म का केंद्र है। राज्य में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जिन्हें आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में विश्व पर्यटन दिवस और पर्यटन विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन किया जिसे पूरे विश्व में सराहा गया। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के इस आयोजन में दुनिया भर से 24 करोड़ से अधिक लोग इस दौरान प्रयागराज आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं वाले नगरों के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट में विकास की कई परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार ने शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पर्यटन संवर्धन योजना राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आभारी है प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने पहले ही रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट के साथ ही स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत इन सभी स्थलों
गांव के व्यवस्थित विकास को ध्यान में रख करके योजना देश के अंदर पहले लागू करके इनके व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर एक विधानसभा क्षेत्र को केंद्र बना करके पहले चरण में एक एक स्थल के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और मुझे प्रसन्नता है काफी बड़े पैमाने पर आज इस योजना की गूंज वहां सबसे छोटी इकाई में देखने को मिलती है। हमें इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल तथा नागरिक सुरक्षा विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग, राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग और राज्य मंत्री दिनेश खटीक को जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जल्द ही 5000 से अधिक गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ेगी। आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत के दौरान अपने विभाग की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके विभाग ने पिछले 4.5 वर्षों में 15,000 किलोमीटर सड़कों और लगभग 2,000 से अधिक पुलों का निर्माण कराया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 7 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 176 है। इनमें से 154 मरीजों का उपचार उनके घरों पर चल रहा है। कोविड से ठीक होने की दर 98.7% है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार चल रहा है। एक दिन पूर्व 1,69,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,79,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में अब तक 87 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 64 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 22 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कल रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण किया गया। राज्य में 35,89,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 10 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने गन्ना मूल्य में वृद्धि की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री को गन्ना मूल्य बढ़ाने के संबंध में पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 86 लाख किसानों का 36 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। जौनपुर में कल संपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना मूल्य में वृद्धि कर प्रदेश के 45 लाख किसानों को उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग ने देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से डेयरी क्षेत्र और इससे जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक कामकाज के जरिए महिला किसानों तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की मदद करना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस और पर्यटन विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कहा, उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक। मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई और देश में कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में 35 लाख से अधिक लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।